हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 3 कर रहे हैं और हम लोग जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे वो कुछ ऐसे ड्रग्स थे जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पर काम करते थे। उसका हमने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, सार ये सब देखा था। तो आज के क्लास में हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो ड्रग्स की स्टडी करेंगे जो CHF में यूज होते हैं, मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होते हैं। तो हमारा जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, उस ऐप में नोट्स अवेलेबल है। आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के सिलेबस में जो फर्स्ट ड्रग है दैट इज डिजॉक्सिन, और डिजॉक्सिन का सिनोनिम डिजॉक्सिन ही है। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग और इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि ये वाइट या ऑलमोस्ट वाइट, आप इसको ऑफ वाइट भी बोल सकते हैं। ये एक पाउडर होता है जो कि कलरलेस क्रिस्टल्स के फॉर्म पे आपको देखने मिल सकता है। इसको अगर हम सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में देखें तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है इथेनॉल में, लेकिन अगर हम मीथेनॉल प्लस मिथाइलिन क्लोराइड का मिक्सचर अगर बना ले तो उस मिक्सचर में ये ड्रग फ्रीली सॉल्युबल होता है। ये एक प्योरिफाइड कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जिसको हम डिजिटैलिस नाम के प्लांट की लीव्स से ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है कि ये लीवर में मेटाबोलाइज होता है और यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है ऐसा जैसा ड्रग लिया गया। इसका जो मेटाबोलाइज्ड फॉर्म है वो 3 कीटो डिजॉक्सिन बनता है जिसके लिए एंजाइम साइटोक्रोम P450 हेल्प करता है। और ये ड्रग का काम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज को इनहिबिट करना। अब ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है इनका काम होता है कैल्शियम एक्सचेंजर को, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को एक्सचेंज कराने में मदद करना। इसके रिजल्ट में होता ये है कि जैसे ये चैनल इनहिबिट होता है तो सेल के अंदर कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और इस इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन से वो प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं जो हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ में ये ड्रग जो है ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी हार्ट की करने में हेल्प करता है और साथ में जो हमारा स्लोप होता है फेज 4 डीपोलराइजेशन का वो बढ़ जाता है। ओवरऑल जो हमारा हार्ट है उसका एक्शन पोटेंशियल कम हो जाता है और इससे जो डायस्टोलिक पोटेंशियल था का जो मैक्सिमल डायस्टोलिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जब डायस्टोलिक पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो जाता है तो जो हार्ट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था, इनफ ऑक्सीजन इनफ ब्लड ना मिलने की वजह से वो रिलैक्स आउट हो जाता है। ये ड्रग जो है इसका भी सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर। इसको हम यूज करते हैं ऐसे हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में जो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन से जुड़ा हो। नॉर्मल हार्ट रेट को मेंटेन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं और इरेग्युलर हार्ट बीट के ट्रीटमेंट में हम इस ड्रग को यूज करते हैं। ये ड्रग का बेसिकली काम क्या है कि जो हार्ट पे स्ट्रेन बन रहा है, जो तनाव बन रहा है हार्ट पे, उसको रिड्यूस करे और साथ में उसको नॉर्मल और स्टेडी हार्ट बीट मेंटेन करे। मतलब जो नॉर्मल हार्ट बीट हमारी 72 होती है उसको मेंटेन करना, स्टेबलाइज करना, ये इस ड्रग का काम है। नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है डिजिटॉक्सिन। ये डिजिटॉक्सिन का सिनोनिम डिजिटॉक्सिन ही है, ये स्ट्रक्चर है डिजिटॉक्सिन का और इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि ये वाइट या ऑफ वाइट कलर का पाउडर होता है, इनसॉल्युबल होता है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में फ्रीली सॉल्युबल होता है, मिथेनॉल और मिथाइलिन क्लोराइड के मिक्सचर में। इसके पास भी एक ग्लाइकोन पार्ट होता है जिसको डिजिटॉक्सीजेनिन बोलते हैं। ये ड्रग के पास OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता स्टेरॉइडल पार्ट में और ये ड्रग की जो हाफ लाइफ है वो बहुत लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू डिजॉक्सिन। यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म सेम ही है, लीवर में मेटाबोलाइज होता है और डिजिटॉक्सोस, 2 डिजिटॉक्सीजेनिन, 1 डिजिटॉक्सीजेनिन, इस तरीके के ड्रग्स ये बनाता है। ये इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज मेम्ब्रेन पंप को और सेल के अंदर
सोडियम और कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है। जब कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इससे जो है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अफेक्ट होती है। जो फेज 4 डीपोलराइजेशन है वो इंक्रीज होता है, एक्शन पोटेंशियल कम हो जाता है और मैक्सिमल डिस्टोलिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। फिर ये ड्रग का भी स्टोरेज सिमिलर है, वेल क्लोज्ड, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर। और यूजेज ऐसा है कि ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, लेकिन इसके साथ कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स भी दिए जाते हैं। ये ड्रग जो है ये हार्ट रेट को मेंटेन करने के लिए यूज होता है और कंजेस्टिव कार्डियक इनसफिशिएंसी में, मतलब जब भी कार्डियक रेट इनसफिशिएंट हो उसको मैनेज करने के लिए भी हम ये ड्रग को यूज करते हैं। हमारा थर्ड ड्रग सिलेबस में है नेस्रिटिडी। नेस्रिटिडी जो है ये देखिए आप इसका स्ट्रक्चर, तो ये आपको थोड़ा देखने में एक जैसा अमीनो एसिड्स का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसा दिखाई पड़ेगा, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स आप इसको बोल सकते हो। तो ये ड्रग जो है ये भी वाइट या ऑफ वाइट कलर का पाउडर होता है और हम अपने नीड के अकॉर्डिंग इसका सिट्रेट सॉल्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको प्रिपेयर किया गया था, ये एक सिंथेसाइज्ड डेरिवेटिव है, जैसे डिजॉक्सिन, ऊपर वाला डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन, ये सब नेचुरल डेरिवेटिव थे, ये सिंथेसाइज्ड डेरिवेटिव है जो कि ई कोलाई से निकाला गया था और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसको बनाया गया था। ये जो यहाँ पर होता ये है कि जो 32 अमीनो एसिड्स हैं ह्यूमन बी टाइप, उसके मिलते जुलते रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से डेवलप किए गए अमीनो एसिड्स होते हैं और ये वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम से ऑब्टेन किया जाता है। इसका जो मैकेनिज्म है ये ऐसा होता है कि ये एक तरीके का हार्मोन ही है जो कार्डियक मसल और हार्ट वेंट्रिकल्स में होता है। इसका जनरली जो स्ट्रेचिंग है वो हायर वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम से होता है। इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना, इससे वस्कुलर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है और कार्डियक आउटपुट वो भी रिड्यूस हो जाता है। ये पर्टिकुलर ग्वानेलाइट साइक्लेज रिसेप्टर पे काम करता है वस्कुलर स्मूथ मसल्स की और एंडोथेलियल सेल्स की। इसके रिजल्ट से जो इंट्रासेल्युलर कॉन्ट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाता है, वेन्स डायलेट हो जाती हैं और अल्टीमेटली जो स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर और इसको हम यूज करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में। बट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कब हुआ होगा? जब पर्सन रेस्ट की कंडीशन में हो। और इसके बाद में हम इसको वैसोडाइलेटर की तरह भी यूज करते हैं, स्मूथ मसल के रिलैक्सेशन में यूज करते हैं और कार्डियोवास्कुलर फ्लूइड को होम्योस्टैटिस करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है स्टूडेंट बोसेंटेन। बोसेंटेन का आप ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो आपको पाइरिमिडीन की रिंग देखने को मिल जाएगी, बेंजीन की रिंग देखने को मिल जाएगी। ये ड्रग जो है ये व्हाइट कलर का सॉलिड फॉर्म अवेलेबल ड्रग होता है और वाटर में पुअरली सॉल्युबल होता है। सिमिलर इसका भी मैकेनिज्म है कि ये लीवर में फर्स्ट मेटाबोलाइज होता है साइटोक्रोम P450 की मदद से और एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म कर लेता है। ये जो है ये ड्रग डुअल एंडोथेलियम रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, दोनों आपके एंडोथेलियम का A और B दोनों रिसेप्टर पर काम करता है और ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं एंडोथेलियम में और वस्कुलर स्मूथ मसल में। इनका हाई लेवल पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होता है और ये एफिनिटी दिखाते हैं, एफिनिटी इनकी ज्यादा होती है ETA के तरफ एज कंपेयर टू ETB, मतलब दोनों से जुड़ेगा, ETA से भी और ETB से भी, लेकिन हाइयर एफिनिटी टुवर्ड्स ETA हो। वेल क्लोज्ड, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर में स्टोर होता है और इसको हम यूज करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन में तो आप यूज करते ही हैं, साथ में सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट में भी हम इस ड्रग को यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है टेजोसेंटेन। आप टेजोसेंटेन का स्ट्रक्चर देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको अलग अलग रिंग देखने को मिलेगी, फिनॉक्सी कंडीशन प्रेजेंट है, फिर आपके पास पाइरिमिडीन की रिंग है, पाइरिडीन की रिंग है, सल्फर प्रेजेंट है, तो सल्फोनामाइड भी यहाँ पर अवेलेबल है ना। तो ये ड्रग का स्ट्रक्चर हुआ, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये एक बहुत बल्की कंपाउंड है, इसीलिए हम लोग इसको स्पेसिफाई करते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो
है दैट इज हाई। का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है कि ये ड्रग भी एंटागोनिस्ट है एंडोथेलियम ETA और ETB रिसेप्टर के लिए। ये रिलैक्स करता है स्मूथ मसल्स को ब्लड वेसल्स में और उनको डाइल्यूट करता है। ये डायलेशन जो है आर्ट्रियल वेसल्स के अंदर जो है वो रिड्यूस करता है सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस को, और अल्टीमेटली जो आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर है, जो आर्ट्रियल्स पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड प्रेशर हो गया है, वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है ना। जैसे आप ऐसे समझिए स्टूडेंट्स कि ये हमारी आर्टरीज थी, है ना, ये अगर फैला दी जाए, डायलेट कर दी जाए, तो जिस फ्लो से ब्लड इसमें से जा रहा था उससे ज़्यादा रिलैक्स्ड फ्लो से यहाँ से जा सकेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि अल्टीमेटली जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ब्लड को फ्लो होने में कम प्रेशर, कम ताकत, कम स्ट्रेन यूज करना पड़ेगा। इस कंडीशन में हमारा जो पूरा का पूरा हार्ट को ब्लड सप्लाई का सिस्टम था वो इनफ कंडीशन में मिल जाएगा, और हार्ट के लिए जो हार्ट फेलियर की कंडीशन थी जहां ब्लड की कमी थी वो फुलफिल हो जाएगी। और इसका भी सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट टेम्पर प्रूफ कंटेनर। यूजेस जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर है। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ ड्रग्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।